क्या पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? क्या बगावत की चिंगारी अब उद्धव ठाकरे के सियासी किले की तरफ बढ़ रही है? क्या है बीजेपी का टारगेट 360, जिसके बारे में इन दिनों मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार चर्चा हो रही है? तो जान लीजिए, बीजेपी का टारगेट 360 है लोकसभा में एनडीए के सांसदों की कुल संख्या को 360 तक पहुंचाना। 2024 में एनडीए के कुल सांसद 293 थे। बाद में कुछ और सांसदों का समर्थन वक्त वक्त पर एनडीए को मिला। अब ममता बनर्जी की टीएमसी में से निकलकर 19 या 20 सांसद एनडीए की तरफ आ रहे हैं, ऐसा दावा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और इसके बाद संख्या 313 तक पहुंचने का दावा है। लेकिन अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अब यह दावा है कि एनडीए, खासकर बीजेपी के प्रबंधकों का अगला निशाना उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है। यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर को एक्टिव कर दिया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि इसे लेकर गुपचुप कोशिशें काफी पहले शुरू हो गई थी। अब खुलेआम खेल हो रहा है। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बरसों पहले जो झटका दे चुके हैं, उसे अब लोकसभा में रिपीट किया जा सकता है। यानी उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से उनके साथी सांसदों को पाला बदलवाया जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। खबर ये है कि उद्धव ठाकरे भी इसे लेकर सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने 14 जून को अपने सभी सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग मातोश्री में बुलाई है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथी सांसद टूट नहीं सकते, उनसे टूट की आशंका जताने वाले जानकार सवाल करते हैं कि अगर कोई खतरा नहीं है तो फिर उद्धव ठाकरे को आपातकालीन बैठक क्यों बुलानी पड़ी? सवाल करने वाले खुद जवाब भी दे रहे हैं। वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मीटिंगें हुई हैं जिसने उद्धव गुट के कान खड़े कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक हिंगोली से उद्धव गुट के सांसद नागेश बापूराव ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। नासिक के सांसद राजाबाऊ वाजे शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से मिल चुके हैं और शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचोरे ने महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत से सीक्रेट मीटिंग की है। इतना ही नहीं, परभणी के सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ समय से पार्टी की बैठकों से लगातार गायब चल रहे हैं। ये बताया जाता है कि इसे लेकर उद्धव गुट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। सवाल ये भी है कि आखिर उद्धव ठाकरे के टिकट पर जीते ये सांसद पाला क्यों बदलना चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण बताया जा रहा है निजी स्वार्थ। कथित तौर पर पाला बदलने का प्लान बना रहे सांसदों को लगता है कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार होने के कारण वो सरकार के साथ रहे तो अपने क्षेत्र का बेहतर विकास करा सकेंगे और दोबारा चुनाव जीतने के चांस बढ़ेंगे। दूसरा कारण एकनाथ शिंदे के बढ़ते प्रभाव को बताया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में अपना मजबूत नेटवर्क बना लिया है और उद्धव ठाकरे का प्रभाव सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाके तक सिमट कर रह गया है। और तीसरा कारण उद्धव गुट के घटते जोश को बताया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि कई नेता और कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से शिव सैनिकों में जो जोश जागा था, दोनों भाइयों की निष्क्रियता के कारण वो अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है। जानकार दावा करते हैं कि राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह के नहीं उठाया जाता है। इस बात में कितना सच है इसकी पड़ताल जारी है, लेकिन कई हलकों में दावा किया जा रहा है कि इस सब के पीछे दिल्ली का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है जिसे नाम दिया गया है टारगेट 360। अभी लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 3 सीट खाली हैं, यानी अभी 540 सांसद हैं। बीजेपी का लक्ष्य लोकसभा में एनडीए के संख्या बल को 360 यानी 2/3 बहुमत तक पहुंचाना है। पिछले संसदीय सत्र में सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने के कारण कई विधायी एजेंडे और संविधान संशोधन अटक गए थे।
दावा ये किया जा रहा है कि इसी के बाद टारगेट 360 का प्लान तैयार हुआ। इसके लिए जमीन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ तैयार हुई। बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो टीएमसी के नेता खुद ही बीजेपी के करीब आने को बेताब हो गए। इसके लिए खास प्रयास नहीं करना पड़ा और जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ वो अब दूसरे राज्यों खासकर महाराष्ट्र में भी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जानकार दावा करते हैं कि आज सांसद और विधायक जानते हैं कि फायदा विपक्ष में रहने में नहीं बल्कि सत्ता के साथ रहने में है और यही नया कायदा बनता जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल मॉडल पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी की हार तय होते ही टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने पाला बदल लिया। कुछ दिन बाद राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान देने लगे। दावा है कि 28 में से करीब 19 या 20 सांसद एनडीए के करीब हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर सांसद वो हैं जो कभी ममता बनर्जी के बहुत खास थे। बागी सांसदों का वो पत्र भी सामने आ चुका है जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा गया था और अलग गुट बनाने की जानकारी दी गई थी। दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक टूटते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। ये दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी के बागियों के पास 2/3 बहुमत है, इसीलिए उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। ये बात अलग है कि ममता गुट इस दावे पर सवाल उठा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर यही गणित महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगाया गया तो क्या हो सकता है। उद्धव गुट के पास लोकसभा में 9 सांसद हैं। कानूनन अपनी सदस्यता बचाने के लिए इनमें से कम 6 सांसदों को एक साथ टूटना होगा और किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। इसके लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे मुफीद और कानूनी रूप से सबसे सुरक्षित रास्ता है। अगर ये 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो केंद्र में शिंदे की शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी, जिससे एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में बेहद मजबूत स्थिति में आ सकती है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 4 साल पहले यानी 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मूल पार्टी से बगावत की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी का नाम और निशान तक चला गया था। क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या ये सब सिर्फ अटकलें और अनुमान है? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 14 जून की बैठक में उद्धव ठाकरे खुद किसी मास्टर प्लान के साथ सामने आ सकते हैं। हाल में वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिश्ते सुधारते दिखे हैं। जानकार दावा करते हैं कि अभी उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी दिक्कत एकनाथ शिंदे से है। दावा यह भी किया जाता है कि शिंदे को फडणवीस भी अब ज्यादा पसंद नहीं करते। ऐसे में एक दावा यह भी किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नए समीकरण के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे पार्टी की ताकत बची रहे और उनके लिए भी नया रास्ता खुले। जानकार दावा करते हैं कि जो भी हो, महाराष्ट्र में कुछ तो खेला होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।